Hello everyone, welcome to my channel and today I am going to cover the poem A Leaf written by P. Lal. I'll explain it line by line in Hindi, and before it I had also made the first part of the video in which I covered all the important points related to the poem, including its theme, gist, mood and literary style. So, before watching this video, I would like to suggest you to click on the I button for watching its first part because it will help you to understand the poem clearly. Those points that are mentioned in part first will also help you to score good in your examination if you are going to mention those points. So, before starting the video, if you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe and hit the bell icon for the latest updates of the videos. यह पोयम अ लीफ जो कि पुरुषोत्तम लाल द्वारा लिखा गया है, ये बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग वाला पोयम है। इसलिए हम लोग इस पोयम को टू वेज में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करेंगे और बाद में सेकेंड टाइम हम लोग इसका गहन अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। इस पोयम में जो कि ए लीफ है, इसमें पोइट ने खुद को एक लीफ के साथ कंपेयर किया है और साथ ही उन्होंने हमारे लाइफ को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला स्टेज है वो है टीन एज का स्टेज। सेकेंड स्टेज है एट 35, यानी कि 35 ईयर ओल्ड में उस एज तक पहुंचने के बाद हमें कैसा फील होता है और हम लोग किस ऊंचाई पे होते हैं, किस उन्नति में होते हैं, उन सभी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया है। और थर्ड जो कि लास्ट फेज उन्होंने बताया है वो है आफ्टर 35, यानी कि 35 के बाद वाला स्टेज, जिसे उन्होंने ओल्ड एज का नाम दिया है। और उसमें इंसान को क्या फ़ील होता है, उनकी क्या वांट्स यानी कि चाहतें होती हैं, उन सभी को उन्होंने डिस्कस किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि इस स्टेज में जाने के बाद इंसान को क्या चाहिए होता है और इन सभी स्टेज पे पहुंचने के बाद, इन सभी से गुजरने के बाद ही हमें ज़िंदगी का असल मतलब समझ आता है। एट 16 क्लीव ऑफ टंग एंड शाई एंड स्लेव टू जायंट प्राइड। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने टीन एज के बारे में बताया है और कहा है कि एट 16 यानी कि 16 एज में, जब हम लोग 16 ईयर्स ओल्ड के होते हैं तो हम लोग टीन एज में होते हैं। और उस वक्त क्या होता है, क्लीव ऑफ टंग, यानी कि ग्लीव मीन्स होता है क्लेवर एंड क्विक, यानी कि चालाक और बहुत तेज़ी से बोलने वाला। तो उस वक्त हमारी जो वाणी होती है, हमारा जो जुबान होता है, वो बहुत ही तेज़ी से चलता रहता है। और शाई, और क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो 16 ईयर्स ओल्ड के टीन एजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, शर्मीले होते हैं और बोलने में बहुत फुर्तीले और बहुत तेज़ी से बोलते हैं। एंड स्लेव टू जायंट प्राइड, और वो क्या होते हैं, स्लेव होते हैं जायंट प्राइड के, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा प्राइड होता है। वो खुद को ही सबसे ऊँचे, खुद को ही सबसे बुद्धिमान और खुद को ही सबसे तेज समझते हैं। गिवन टू ग्रास एंड स्ट्रीम एंड स्काई एंड फ्लैश इरेटिक गाइड, यानी कि वो जो टीन एजर्स होते हैं वो खुद के घमंड में इतना ज़्यादा रहते हैं कि उन्हें नेचुरल एलिमेंट्स का भी ख्याल नहीं होता, वो नेचुरल एलिमेंट्स को ऑब्ज़र्व नहीं करते। जैसे कि ग्रास, जो कि यहाँ ग्रीनरी का सिंबल है। यहाँ पे जो ग्रास वर्ड है वो ग्रीनरी का सिंबल है, क्योंकि हमारी प्रकृति ग्रीन होती है, हमारे चारों तरफ हरियाली होती है, लेकिन हम जब टीन एज में होते हैं हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। एंड स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स होता है कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ एनी लिक्विड और गैस, बट यहाँ स्ट्रीम का मतलब जो कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड है, यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है रिवर को। हम लोग पानी, जैसे नदी, जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जो पानी के स्रोत होते हैं, नदी, तालाब, झरना, ये सब जो प्राकृतिक के एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड और फ्लोइंग से यानी कि स्ट्रीम से रिलेटेड है, हम लोग उस पर भी ध्यान नहीं देते। एंड स्काई, और जो आकाश है जिसमें बादल हैं,
चिड़िया हैं और भी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, हम लोग उस पर भी ध्यान नहीं देते। यानी कि जब हम 16 में होते हैं तो हम अपने प्राइड में ही रहते हैं और हम लोग नेचुरल एलिमेंट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और ना ही उनके खूबसूरती को समझ पाते हैं या उन्हें ऑब्जर्व कर पाते हैं। एंड फ्लैश इरेटिक गाइड, और हम लोग का गाइड कौन होता है? फ्लैश, यानी कि मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म, यहाँ पे फ्लैश का मतलब यहाँ पे बताया गया कि मटेरियलिज्म, जो इंसान होते हैं वो किसके गाइड बन जाते हैं? उस एज में क्या होता है, हम लोग को मटेरियल्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं। सेल फोन्स, शूज़ का कलेक्शन, वॉच का कलेक्शन, क्लॉथिंग, एसेसरीज़, ये सब उस एज में बहुत अट्रैक्टिव होती हैं हमारे लिए। हम लोग बिल्कुल भी नेचुरल एलिमेंट्स जो कि नेचर में है, जो कि इटर्नल ब्यूटी है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बट नाउ आई एम अ लीफ, टच मी विद द सन एंड आई लाफ। और वो बता रहे, लेकिन ये सभी जो चीज़ें थी जो उन्होंने 16 एज में बताई कि जब वो 16 में थे तो क्या क्या चीज़ होती थी, ये चीज़ उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन बताया है। बट वो अब कहते कि लेकिन अब मैं एक लीफ हूँ। उन्होंने खुद को एक लीफ से कंपेयर किया है मेटाफोरिकली, और उन्होंने बताया है कि उन्होंने इन सभी चीज़ों को समझ लिया है कि ऐसे एज में क्या होता है, और उन्होंने भी उस वक्त को गुजारा है। इसलिए अब वो समझ चुके हैं कि अब मैं एक लीफ की तरह हूँ और मुझे भी वैसे ही टच करो, मुझे भी वैसे ही कोऑपरेट करो जैसे कि एक लीफ को सन करता है, और मैं खुश हो जाऊंगा। आई विल लाफ, लाफ का मतलब यहाँ पे है खुश हो जाना, मैं खुश हो जाऊंगा। क्यों खुश होंगे? क्योंकि एक लीफ को जैसे सन कोऑपरेट करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तब वो खाना बनाता है लीफ, और वो पूरे प्लांट्स में वो चला जाता है वो फूड। तो वही चीज़ वो बता रहे हैं कि वो भी एक लीफ की तरह हैं और उन्हें भी एक कोऑपरेशन चाहिए जैसे सन कोऑपरेट करता है लीफ को, और वो खुश होंगे। At 35, a scared ship cargo safe in port। अब वो एज 35 के बारे में बता रहे हैं, ना 35 से कम ना 35 से ज़्यादा। मीन्स एकदम एग्जैक्ट जब हम लोग 35 पे आते हैं उस वक्त हमारा सेकेंड फेज होता है एज का। और वो सेकेंड फेज में हम क्या होते हैं? वो सेकेंड फेज में हम एक स्केयर्ड शिप होते हैं। स्केयर्ड मीन्स होता है चोट के निशान से भरा हुआ। ये स्केयर्ड शिप मेटाफोरिकली हमारे लाइफ को डिफाइन करता है कि जब हम लोग 35 ईयर के हो जाते हैं तब हमने अपनी ज़िंदगी के कई चुनौतियों को पार कर लिया होता है और हमने उनके रिजल्ट्स भी देखे हुए होते हैं। और 35 में हम लोग एक क्या होते हैं? एक स्केयर्ड शिप होते हैं। तो हमारा लाइफ भी उस वक्त तक 35 ईयर्स होने पर उस शिप की जैसा हो चुका होता है। हमारे भी बहुत सारे निशान होते हैं, चोट के निशान। यहाँ पे चोट के निशान कहने का मतलब ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स को अच्छे से फेस किया हुआ हो, और उस वक्त तक हमें इन सभी चीज़ों के बारे में अनुभव हो चुका होता है। कार्गो सेफ इन पोर्ट, यानी कि वो पोर्ट में अब सेफली रहेगा। तो हमारा लाइफ भी जो होता है वो 35 एज तक आते आते सारे रिजल्ट्स को, सारे अनुभव को, जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ के, उन सभी को झेल चुका होता है। और अब हम लोग एक स्टेबल लाइफ की ओर चले जाते हैं। हमारा लाइफ क्या होता है 35 ईयर में? एक स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाती है। डिलाइट ऑन क्वे एंड लाइफ इन ग्रीप, ड्राई लव द ड्राई रिटॉर्ट। और क्या होता है जब हम लोग इस फेज में आते हैं तो हम लोग एक शिप के जैसे, वो जो शिप था जैसे वो पोर्ट में चला जाता है, तो हम लोग भी क्या होता है, हमारा लाइफ भी एक स्टेबल रूप में आ जाता है और हम लोग को ऐसा फील होता है कि लाइफ जो है वो हमारी ग्रिप में है। ड्राई लव द ड्राई रिटॉर्ट। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जो लव होता है दो लोगों के बीच में, इस एज में जाते जाते वो भी ड्राई हो जाता है। यानी कि वो जो इंथुजियाज्म होता है, जो टीन एज के बाद जो बीच एडल्टहुड में होता है, वो भी 35 ईयर तक जाते जाते वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ध्यान देते हैं, खुद के पर्सनल लाइफ, पर्सनल लव को भूलते हैं और ड्राई हो जाता है वो चीज़ें। एंड ड्राई रिटॉर्ट, यानी कि यहाँ पे रिटॉर्ट का मतलब होता है अम्यूजिंग रिप्लाई,
यानी कि किसी भी चीज़ को तुरंत जो जवाब हाजिर जवाबी होता है वो भी अब ख़त्म हो जाता है। वही 16 में उन्होंने बताया क्लेवर एंड क्विक टंग, यानी कि तुरंत में जवाब देना, हाजिर जवाबी होना, वो 16 में था। और 35 में आके वो चीज़ ख़त्म हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है। बट नाउ आई एम अ लीफ एंड टच मी विद द सन एंड आई लाफ। और फिर उन्होंने रिफ्रेन का यूज़ किया और कहा है कि अब मैं ये समझता हूँ कि मैं एक लीफ हूँ और मुझे भी एक सन की तरह कोऑपरेशन चाहिए, जो कि एक सन एक लीफ को देता है, और मैं भी खुश हो जाऊंगा। कप्ड इन डिक्रिपिट इजी चेयर मेलो गम इन आईज। अब ये लाइन जिस स्टैंजा का है, उस स्टैंजा में उन्होंने ज़िंदगी के सबसे लास्ट और थर्ड फेज के बारे में बताया है, जो कि है ओल्ड एज। उनके हिसाब से लाइफ का जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है ओल्ड एज, और वो लाइफ का लास्ट स्टेज भी है। अब इस स्टैंजा में उन्होंने, और इस एज को बताने के लिए उन्होंने कई सारी इमेजरी का यूज़ किया है, जो कि मैं आपको बताऊंगी। और इस स्टैंजा का काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग भी है, इसलिए पहले हम इस स्टैंजा का शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग इसका गहन अर्थ यानी कि डीप मीनिंग भी समझेंगे। कप्ड इन डिक्रिपिट इजी चेयर। कप करना मीन्स होता है किसी भी चीज़ को होल्ड करके उसे ममोड़ देना और अपने जैसे हम चाहते हैं उस शेप में ले आना, सी शेप में ले आना। तो ये कप्ड वर्ड ये ओल्ड एज को दिखाता है। उस वक्त जो हमारा शरीर होता है वो इसी तरीके से कप्ड हो जाता है, झुक जाता है आगे की ओर, और एक सी फॉर्मेशन होता है। किसी भी बूढ़े इंसान को आप देखिएगा तो वो कप्ड बन जाता है, उसकी जो रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं। पोएट ने खुद को बताया है कि इस ओल्ड एज में उनका बॉडी भी जो है वो कप्ड हो चुका है, यानी कि मुड़ चुका है, सिकुड़ चुका है कप्ड शेप में। और वो क्या कर रहे हैं, कप्ड इन डिक्रिपिट इजी चेयर। डिक्रिपिट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर किसी भी चीज़ का बैड कंडीशन में आ जाना। तो वहाँ पे पोएट भी जो है वो कप्ड हो चुके हैं, और वो कप्ड होकर क्या कर रहे हैं, बैठे हैं कहाँ पे, इन डिक्रिपिट इजी चेयर, ऐसे चेयर में जो कि बहुत ज़्यादा यूज्ड हो चुका है और वो बहुत बुरे कंडीशन में है, लेकिन कंफर्टेबल है। इजी चेयर, कंफर्टेबल है वो चीज़, वो चेयर जो है वो कंफर्टेबल है। मेलोगम इन आइज़। तो बुढ़ापे में मेलोगम भी बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि जो कांची होती है वो बहुत ज़्यादा आती है। ऑन लाइफ्स पोच विथ अ लैंग्विड एयर। पोच मीन्स होता है किसी भी बिल्डिंग के इंट्रेंस के सामने, इंट्रेंस के आगे जो कवर्ड शेल्टर बनाया जाता है ठहरने के लिए या गेस्ट लोगों के अराइवल में बिठाने के लिए, उन्हें उसे इंग्लिश में पोच बोलते हैं और हिंदी में बरामदा बोलते हैं। तो उन्होंने ओल्ड एज को लाइफ के पोच के साथ यानी कि ज़िंदगी के बरामदे के साथ कंपेयर किया है। उन्होंने ओल्ड एज को मेटाफोरिकली लाइफ पोच कहा है, और वो कह रहे हैं ऑन लाइफ पोच, यानी कि वो अब ज़िंदगी के उस बरामदे पे पहुंच चुके हैं जहाँ से अब वो बाहर निकल जाएंगे। यानी कि ओल्ड एज वो बरामदा है और उसके बाद बाहर चले जाना, यानी कि मर जाना, डेथ को पाल लेना। तो अब वो बता रहे कि ऑन लाइफ पोच, यानी कि वो अब ज़िंदगी के बरामदे पर बैठे हैं। विथ अ लैंग्विड एयर। लैंग्विड मीन्स होता है अनइंथुजियास्टिक, यानी कि जिसमें बिल्कुल भी उत्साह या उमंग ना हो, ऐसा। एयर, एयर मीन्स यहाँ मतलब है ब्रीदिंग, यानी कि हमारी जो सांसें हैं, जो हम हवा लेते, जो हमारी सांसें चल रही है। तो ओल्ड एज में क्या होता है, बिल्कुल भी जो हम लोग सांस भी जो ले रहे हैं वो अनइंथुजियास्टिक है, यानी कि उसमें भी बिल्कुल भी उमंग या उत्साह नहीं है। ऑन लाइफ पोच विथ अ लैंग्विड एयर, मतलब ज़िंदगी के उस बरामदे पर जहाँ सांसें भी उत्साहहीन हैं। ही वेट्स अ गेस्ट सरप्राइज। अब इस लाइन का यहाँ दो अर्थ है। पहला अर्थ ये है जो कि इसका शाब्दिक अर्थ है, इस एज में जब पोएट बहुत ही आइसोलेटेड फील करते हैं, यानी कि ओल्ड एज में जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुद को
अलग फील करते, अलग थलग महसूस करते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं, उस वक्त वो क्या कर रहे हैं, अपने घर के बरामदे पर बैठ के, उस चेयर पे बैठ के वो वेट कर रहे हैं कि किसी गेस्ट के अराइवल का, यानी कि कोई गेस्ट आए, फिर उनसे मिले जुले, बात करे, और फिर उनका जो आइसोलेशन होगा, जो अलगाव है, वो ख़त्म हो। और इसका सेकंड मतलब ये भी हो सकता है कि अब वो जब कि ओल्ड एज में है, जब वो ज़िंदगी के बरामदे पर आ चुके हैं और उनकी सांसें भी जो है वो अब उत्साहहीन हो चुकी हैं, इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं एक गेस्ट के सरप्राइज़ का। अब यहाँ पे गेस्ट जो है वो डेथ को भी सिंबलाइज कर रहा है, यानी कि वो मृत्यु के आने का वेट कर रहे हैं, और वो भी एक सरप्राइज़ है, क्योंकि वो कब आएगी वो हमें पता नहीं। नाउ टू आई एम अ लीफ एंड टच मी विद द सन एंड आई लाफ। और वो कह रहे इस समय भी वो खुद को एक लीफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो आइसोलेटेड फील करते हैं, इसलिए उन्हें क्या चाहिए, एक कोऑपरेशन चाहिए। वो कोऑपरेशन जो एक लीफ को एक सन से मिलता है, और फिर वो जो लीफ है वो हरा भरा हो जाता है, खिल उठता है। उसी तरीके से पोइट भी खुद को, खुद के ज़िंदगी को चाहते हैं कि वो भी खिल उठे। ब्राइट ट्री, ब्राइट ब्रांचेस, ट्री दैट लिव्स इन द वर्ल्ड्स सीक्रेट रूट। अब वो हमारी जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, उसे एक ट्री की तरह सिंबलाइज करते। वो कहते हैं कि वो भी एक पत्ता है उस ट्री के, जिस ट्री का नाम है ज़िंदगी। और वो जो ट्री है वो क्या है, बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि वो लाइफ देने वाली है, वो लाइफ देती हैं सभी लोगों को, और वो जो लोग हैं वो उसके पत्ते हैं। तो वो जो ट्री है वो बहुत ब्राइट है, ब्राइट ब्रांचेस, और ये जो लाइफ ट्री है उनके कई सारे ब्रांचेस हैं। ट्री दैट लीव्स इन द वर्ल्ड्स सीक्रेट रूट। वो ट्री जो रहता है, कहाँ रहता है, वर्ल्ड के उस सीक्रेट रूट में, यानी कि वो जो ट्री है वो विश्व के उस सीक्रेट रहस्यमय जड़ में है। उसका जो जड़ है वो इतना सीक्रेट है इस वर्ल्ड में कि हमें पता नहीं कि वो कहाँ से आता है, वो कैसे बढ़ता है, लेकिन बस इतना पता है कि वो जो ट्री है वो लाइफ है, वो हमारा लाइफ है वो ट्री, और उसके कई सारे ब्रांचेस हैं, वो बहुत सारे अलग चीज़ों में लाइफ देता है और लाइफ रहता है, और हम सभी जो हैं उसके लीफ है। स्कैन्स स्काई, फील्ड एंड मैन एंड गिव्स डिवोशन, फ्लावर एंड फ्रूट। वो जो ट्री है वो क्या करता है, स्काई को भी देखता है, क्योंकि वो ऊपर की ओर उठता है तो वो आकाश को भी देखता है, वो फील्ड को भी, जो हरे भरे मैदान है, जो अलग अलग जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उन सभी को देखता है। एंड यहाँ पे मैन का मतलब है लिविंग क्रिएचर्स, उन सभी लिविंग क्रिएचर्स को भी देखता है। एंड गिव्स, और देता है, क्या देता है, डिवोशन, फ्लावर एंड फ्रूट। और वो डिवोटेड होके हमें क्या देता है, फ्लावर एंड फ्रूट। यानी कि कुछ ज़िंदगी जो होती है वो फ्लावर तक ही रहती है, वो दूसरों को सुगंधित करती हैं और उनका जीवन उतना ही होता है और ख़त्म हो जाता है। और कुछ फ्रूट भी बन जाते हैं, यानी कि कुछ अंत तक जाते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं और फ्रूट बन जाते हैं। ऑफ यू आई एम अ लीफ, टच मी विद द सन एंड आई लाफ। ऑफ यू मीन्स हुआ टू यू, यानी कि तुम्हारे लिए। ऑफ यू यानी कि तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ, एक लीफ हूँ, कि उस ट्री के लिए मैं यानी कि पोइट एक लीफ है, और उन्हें चाहिए क्या, कोऑपरेशन चाहिए सन का। पोइट हैं वो भी लीफ हैं और वो भी सन से कोऑपरेशन चाहते हैं, और वो चाहते हैं उसके बाद जब उन्हें कोऑपरेशन मिल जाएगा तो वो क्या होंगे, बहुत ही खुश हो जाएंगे। एंड आई लाफ, यहाँ पे इसका लाफ का सिंबलाइज करता है खुशी से, कि हम लोग वो खुशी से हंसेंगे, यानी कि वो खुश हो जाएंगे।